वेलकम टू टेक्कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम रिडंडेंट कनेक्शन 2 नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये रिडंडेंट कनेक्शन 1 से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार इसका फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर लो ताकि ये आप इजीली समझ सको। ओके ओके, सो कुछ ऐसा सा है कि यार आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी सी है कि यार आपके पास एक ट्री दे रखा है। आई गेस वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। सो आपके पास एक ट्री दे रखा है। इनिशियली एक ट्री दे रखा था, राइट। बट इस ट्री में किसी ने एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दिया। इस ट्री के एजेस डायरेक्शनल थे, बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं थे। यही मेजर डिफरेंस है 1 एंड 2 में। यहाँ डायरेक्शनल एजेस है। ओके, सो आपके पास एक ट्री है जिसमें डायरेक्शनल एजेस है। वी वर्टिसेस के लिए v-1 एजेस है, राइट। बट एक एक्स्ट्रा एज किसी ने ऐड कर दिया। इसमें एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दिया। लेट्स से मैंने ये ऐड कर दिया। सो अब ये ट्री नहीं रह गया। अब ये ट्री नहीं रह गया। जैसे आप देखोगे तो ये ट्री के जस्ट एग्जैक्टली ट्री जैसा नहीं है ये। ओके ओके, सो आपको फिगर आउट करना है क्या किस एज को, अब इनमें से किस एज को मैं रिमूव करूंगा, देन ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ वापस से ट्री में चल कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जिसे मैंने ऐड करा है एग्जैक्टली उसे रिमूव करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बट और भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब जिसे आपने ऐड करा है वही एक अकेला आंसर है, नहीं। जैसे इसे आपने ऐड करा है, इसे रिमूव कर दोगे तब भी बात बन जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी भी आपका ये ट्री बन गया। ओके, बाइनरी ट्री नहीं है। ओके, जनरेट ट्री है तो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपने जिसे ऐड करा एग्जैक्टली उसे ही रिमूव करना है। ओके, तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल आंसर्स के सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है कि आपको ये जो एजेस मैं जिस ऑर्डर में दूंगा, जिस ऑर्डर में मैंने आपको एजेस दिए, इस ऑर्डर में आपके जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं उनमें से जिसकी अकरेंस सबसे लास्ट में उसे हटा दो। जैसे यहाँ पे 2 to 6 हटाओगे तब भी बात बन जाएगी, 3 to 6 हटाओगे तब भी बात बन जाएगी। तो 3 to 6 हटा दो, क्यों? क्योंकि इसकी अकरेंस बाद में। ओके, सो दो पॉसिबल मल्टीपल आंसर्स है। देन लास्ट वाली अगर मल्टीपल आंसर्स है देन उनमें से जिसकी लास्ट अकरेंस है उसे हटाने को बोल रखा है, लाइक। ओके, सो अब हमें ये दे रखा है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये फिगर आउट करूंगा कि आपके पास अगर एक ट्री दे रखा है, देन इसमें अगर मैं एक एज ऐड करूंगा तो कितने किस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जैसे रिडंडेंट कनेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, उसमें मैं एक एक्स्ट्रा एज ऐड करता था तो सिर्फ साइकिल जैसी प्रॉब्लम आती थी, साइकिल क्रिएट हो जाता था और कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ सिर्फ साइकिल नहीं होगा, यहाँ पे और भी सारी पॉसिबिलिटीज है। जैसे देखो इसे मैंने कनेक्ट करा, मैं आपको इश्यूज दिखाता हूँ कि यार कैसे कैसे आ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले सो आप एक एच ऐड करोगे, इससे पता है क्या होगा, साइकिल सा क्रिएट नहीं हुआ। आप देख सकते हो ये साइक्लिक नहीं है। दो पेरेंट बन गए, एक नोड के दो पेरेंट आ गए। सो ये प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें दो पेरेंट हो गए। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम नंबर 2 पता है क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2 है कि यार दो पेरेंट नहीं होंगे बट साइकिल सा बन जाएगा। जैसे ये आपको दे रखा है 7 को आप 1 से कनेक्ट कर दो, किसी भी नोड के दो पेरेंट नहीं बने बट इसमें साइकिल आ गया यार। जैसे ये देखिए, ये किस सिनेरियो में पॉसिबल है? ये उस सिनेरियो में पॉसिबल है जब किसी एक नोड से आप एज निकालकर एक्चुअल रूट पे एंड कर देते हो, क्योंकि एक्चुअल रूट की इन डिग्री 0 है, वहां पे इन डिग्री 1 हो जाती है, तो किसी की भी इन डिग्री 2 नहीं हुई बट उसमें साइकिल फॉर्म हो जाता है। तो सेकंड केस इज साइकिल। एंड लास्ट वन, जो लास्ट केस है, दैट इज नथिंग बट दो पेरेंट भी हो और साइकिल भी हो, पहले दोनों का कॉम्बिनेशन। सो ये देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रहा वो केस 2 3 4। यहाँ देखना साइकिल है, ऑफ कोर्स दो पेरेंट, टू के दो पेरेंट। ओके, सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो ये तीन पॉसिबिलिटी है। कभी भी अगर आप एक ट्री को एक एक्स्ट्रा एज के साथ ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो आपके इन तीन टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो तीनों केसेस को वन बाय वन हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। आपस में कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स आपस में कनेक्टेड है, बट हम ट्राई करते हैं। ओके, फिगर आउट करते हैं कि यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है
और ये एक डिफरेंट है, क्यों? इन दोनों में दो पेरेंट वाला पंगा है और इसमें दो पेरेंट नहीं है, राइट? वैसे तो वैसे ये दोनों भी कनेक्टेड है, इसमें इसमें साइकिल है, बट सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये दोनों कनेक्टेड है मेजरली। ओके, आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। राइट राइट। तुम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पता करूंगा कि यार दो पेरेंट जैसा सीन है या नहीं आपके गिवन ग्राफ में, कि आपको कंप्लीटली दे रखा है, इसमें दो पेरेंट का सीन है या नहीं। ओके, तो ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ? ये देखना, जितनी भी एजेस दे रखी है, जैसे यहाँ पे 1 3 2 4 2 5 2 6 3 6 एंड 3 7, इन सभी एजेस को प्रोसेस करने लग जाओ। एंड इन सभी को प्रोसेस करने लग जाओ एंड इन डिग्री कैलकुलेट कर दो यार। अच्छा, ये बात पक्की है क्या? एटमैक्स एक नोड की इन डिग्री 2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक एक्स्ट्रा एज ऐड करा गया है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एज ऐड करा गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि यार दो बंदों की इन डिग्री 2 हो गई। ओके, या तो किसी की भी 2 नहीं होगी मेरा, या फिर एक बंदे की होगी, राइट? तो मैंने इन डिग्री एरे बना लिया और इसमें मैं चेक कर लूंगा कि यार इन डिग्री किसकी 2 हुई है। कैसे चेक करूंगा? ये देखो, 1,2 1,2, तो मैं क्या करूंगा, 2 पे जाकर 1 डाल दूंगा और 2 पे जाकर मैं 0 डाल दूंगा। इनफैक्ट इन सभी को -1 से फिल कर लो, सभी को -1 इन डिग्री में -1 डाल लो, -1 कर दिया। अब 0th रो के एज की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 0th रो के एज की वजह से नोड नंबर 2 की इन डिग्री इंक्रीज हुई है, राइट? तो मैं नोड नंबर 2 की इन डिग्री उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 डाल दूंगा। 0 का मतलब क्या है कि यार ट्रू फॉल्स जैसा मार्क कर रहा हूँ, -1 इज फॉल्स, कि यार अब तक मेरी इन डिग्री नहीं आ रखी है। -1 के अलावा कोई और वैल्यू है, मीनिंग मेरी इन डिग्री आ चुकी है। मेरे पे एक बंदा पॉइंट कर रहा है, किसकी वजह से पॉइंट कर रहा है? तो आपके गिवन एजेस में 0th रो में जो एज है उसकी वजह से। ठीक, मैं डायरेक्टली ट्रू फॉल्स क्यों नहीं रख रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आंसर भी तो हमें रिटर्न करना है, राइट? सो दैट्स वाई मैं उस एज को रख ले रहा हूँ कि भाई किस एज की वजह से आपकी इन डिग्री 2 हुई। 1,3, 1,3 पे मैं 1 डाल दूंगा। क्या बताना चाह रहा हूँ कि यार 3 की इन डिग्री 1 हो चुकी है, किसकी वजह से? आपके गिवन ऑर्डर में एज फर्स्ट रो में जो एज है उसकी वजह से। फिर 2,4, 4 पे मैं 2 डालूंगा, 5 पे 3, 6 पे 4, सिर्फ 4, देन 6 पे मैंने देखा यार 6 पे -1 तो है ही नहीं, मतलब फोर्थ रो की वजह से ऑलरेडी 6 की इन डिग्री 2 हो चुकी है, 6 की इन डिग्री 1 हो चुकी है फोर्थ रो वाले एज की वजह से। और फिफ्थ रो कह रहा है भाई मैं भी 6 पे पॉइंट कर रहा हूँ, तो फिफ्थ की वजह से एक और इन डिग्री बढ़ गई। तो 6, नोड नंबर 6 की 2 इन डिग्री है बेसिकली। तो हमें ये पता लग जाएगा इस इन डिग्री वाले एरे के थ्रू, हमें ये पता लग जाएगा कि भाई अगर कोई नोड प्रेजेंट है जिसकी इन डिग्री 2 है, वो हम पता कर पाएंगे। कौन से एज की वजह से, ये भी हम पता कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेकंड इन डिग्री आई है और जिसमें ऑलरेडी है उसकी वजह से फर्स्ट इन डिग्री आई है, राइट? तो हम ये इजीली पता कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले साइकिल केस बताता हूँ सॉल्व करना। क्या आपने सभी एजेस को प्रोसेस कर लिया एंड किसी की भी इन डिग्री 2 नहीं आई, तो आप पक्के से पता कर पाओगे कि भाई अगर दो पेरेंट नहीं है तो केस नंबर 2 में ही आप अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली साइकिल, राइट? तो ये मुझे पक्के से पता लग गया कि यार साइकिल प्रेजेंट होगा अगर किसी की भी इन डिग्री 2 नहीं है। फिर से, साइकिल प्रेजेंट है पक्के से अगर किसी की इन डिग्री 2 नहीं आई। ओके, तो हमें बस साइकिल डिटेक्ट करना है कि भाई जितनी भी एजेस दे रखी है उनमें से किसकी वजह से साइकिल है, बस हमें इतना पता करना है, राइट? तो जैसे यहाँ पे अगर एजेस हमें दे रखी है, लेट्स से 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 3 7 एंड 7 1, तो मैं साइकिल डिटेक्ट करूंगा। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, साइकिल डिटेक्शन के लिए आप डीएसयू यूज नहीं कर सकते हो। डीएसयू यूज करोगे तो बात नहीं बनेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल ये रहा, इसमें डीएसयू तीनों को कनेक्टेड बताएगा, जैसे हमने रिडंडेंट कनेक्शन 1 में करा था, तीनों को कनेक्टेड बताएगा, बट यहाँ साइकिल नहीं है, राइट? तो ये बात सही है, जब साइकिल डिटेक्शन ट्रू और फॉल्स आप डीएसयू के थ्रू डायरेक्टेड ग्राफ में नहीं कर सकते। बट अगर आपके ग्राफ में आपको पक्के से पता है कि यार साइकिल प्रेजेंट है, अगर पक्के से पता है साइकिल प्रेजेंट है और सिर्फ एक साइकिल प्रेजेंट है, साइकिल प्रेजेंट है पक्के से पता है, सिर्फ एक साइकिल प्रेजेंट है, देन आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो? कि लास्ट कौन सा एज है गिवन ऑर्डर में जिसकी वजह से साइकिल क्रिएट हो रहा है।
अगर आपको गारंटीड पता है साइकिल प्रेजेंट है, फिर आप डीएसयू लगा सकते हो, राइट। तो क्योंकि यहाँ डायरेक्टेड ग्राफ है तो हम डीएसयू टेक्निकली नहीं लगा सकते थे, बट हमें क्योंकि पता है पहले से क्या साइकिल प्रेजेंट है तो मैं डीएसयू लगा सकता हूँ। मैं सिंपली डीएसयू से ये फिगर आउट कर लूंगा, जैसे रिडंडेंट कनेक्शन बनने करा था। 4 5 6 7 1 2 मर्ज कर दिया, 1 3 मर्ज कर दिया, 2 4 मर्ज करा, 2 5 मर्ज करा, 3 6 मर्ज करा, 3 7 मर्ज करा, 7 1 ऑलरेडी सेम सेट में है, तो इसकी वजह से साइकिल है। गिवन ऑर्डर में लास्ट एज जिसकी वजह से साइकिल जनरेट हो रहा है इस 7,1, तो 7,1 आपका आंसर है, राइट। तो अगर किसी भी नोड के दो पेरेंट नहीं है तो सिंपल डीएसयू कर लो, बात बन जाएगी। ओके, अच्छा अब पहले दो केसेस देखते हैं और टू पेरेंट और टू पेरेंट विद साइकिल वाले को देखते हैं। सो अब ये केस हैंडल। अच्छा इन दोनों में क्या दो पेरेंट है, दो पेरेंट प्लस साइकिल है, ओके, तो ये कैसे हम पता करें? तो देखो यार, अब यहाँ पे मे बी आपको ऐसा फील होगा कि यार दो पेरेंट अगर किसी बंदे के हैं तो हमें पता है कौन सी की वजह से दो पेरेंट है, तो इनमें से कोई सा भी आंसर रिटर्न कर दो, कोई सा भी आंसर हो सकता है। बट ये ट्रू नहीं है यार, ये ट्रू नहीं है, इसकी वजह से ट्रू नहीं है। इस वाले केस को अगर आप देखोगे तो इसमें लेट से मैंने आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ ऐसा कुछ, क्या 2 3 3 4 3 4 4 5 5 2 एंड 1 2, ऐसा सा मैंने दे रखा है। अगर मैंने ऐसा सा दे रखा है तो यहाँ पे आप अगर इन डिग्री फाइंड करने लग जाओगे, देखो मैं आपको इन डिग्री फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। सो 2 to 3, 3 पे 0 डालोगे, 0th रो की वजह से 3 की इन डिग्री 1 हो गई। 4 पे 1 डालोगे, 4 फर्स्ट रो की वजह से नोड नंबर 4 की इन डिग्री 1 हो गई। 5 पे 2 डालोगे, सेकंड रो की वजह से 5 की इन डिग्री 2 हो गई। 2 पे 1 डालोगे और 2 पे 3 डालोगे, थर्ड रो की वजह से 2 की इन डिग्री 1 हो गई। 2 की इन डिग्री ऑलरेडी इंक्रीज हो रखी है, तो इसकी वजह से फोर्थ रो की वजह से 2 इन डिग्री हो रही है, थर्ड रो की वजह से 1 इन डिग्री हो रही है। तो इनमें से कोई सा भी रिटर्न कर दूं? नहीं यार, टू पेरेंट प्लस साइकिल में आपका आंसर पता है कौन होता है? जो साइकिल का पार्ट है, दो इन डिग्री जिसकी वजह से बन रही है, उसमें से वो इन डिग्री जो साइकिल का पार्ट है, आपका आंसर 5 to 2 ही होगा। ये दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं ही नहीं। अगर आपने 1,2 रिटर्न कर दिया तो बात बनेगी नहीं यार, 1,2 वैलिड आंसर नहीं है। इसे आपने ट्री में कन्वर्ट नहीं करा, डिस्कनेक्ट कर दिया, पर साइकिल अभी भी प्रेजेंट है, राइट। तो दो टू पेरेंट प्लस साइकिल में आपके जो दो इन डिग्री होते हैं उनमें से कोई सा भी रिटर्न करना सही नहीं है। और बाद वाला इनफैक्ट क्या दोनों पॉसिबल आंसर्स नहीं होते। पॉइंट इज क्या जिस दोनों बंदों की वजह से इन डिग्री 2 हो रही है वो दोनों ही पॉसिबल आंसर नहीं होते हैं। आपका साइकिल वाला बंदा ही पॉसिबल आंसर होता है। जैसे यहाँ पे 5 to 2 आपका आंसर है, इवन दो इन दोनों में ये बंदा पहले आ रहा है, बट 5 to 2 आंसर है। क्यों? 1,2 तो करेक्ट आंसर ही नहीं है। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होंगे तब तो बाद वाले को रिटर्न करोगे, यहाँ पे 1,2 करेक्ट आंसर है ही नहीं, तो आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते, राइट। तो सिंपल इन डिग्री 2 होने पे जिसकी अकरेंस बाद में, वो आप काम नहीं कर सकते, उसे आप रिटर्न नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट होना होगा। अगर इन डिग्री 2 मिली, किसी के पेरेंट 2 है, तो आपको स्मार्ट तरीके से फिगर आउट करना होगा। क्या फिगर आउट करना होगा? क्या उन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है। बट उन दोनों में से साइकिल अगर प्रेजेंट है देन साइकिल के पार्ट वाले बंदे को आप रिटर्न करोगे। साइकिल प्रेजेंट नहीं है देन जिसकी अकरेंस बाद में। फिर से, अगर दो पेरेंट है किसी नोड के, अगर उस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट नहीं है देन जिसकी अकरेंस बाद में है, इन दोनों इन डिग्री में जिसकी अकरेंस बाद में, वो आपका आंसर है। बट अगर साइकिल प्रेजेंट है देन वो एज जो साइकिल का पार्ट है, इन दोनों में से जिसकी वजह से इन डिग्री 2 हो रही है, उनमें से वो एज जो साइकिल का पार्ट है उसे रिटर्न करोगे आप, राइट। तो ये हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? ये देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इन डिग्री 2 फाइंड आउट कर ली कि यार 6 की वजह से, इस वाले की वजह से इन डिग्री 2 आ रही है, तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं दो ब्लैक लिस्ट बनाऊंगा, ब्लैक लिस्ट 1 एंड ब्लैक लिस्ट 2। ये पता है क्या है? ये ब्लैक लिस्टेड एजेस है कि भाई वो दो एजेस इसमें स्टोर कर लो जिनकी वजह से एक नोड की इन डिग्री 2 हो रही है। तो यहाँ पे पता है मैं क्या स्टोर करूंगा? ब्लैक लिस्ट 1 में 5 स्टोर करूंगा, फिफ्थ रो वाले एज को, कि भाई इस एज की वजह से इन डिग्री 2 हो गई। और ब्लैक लिस्ट 2 में पता है क्या डालूंगा अभी? 4, कि भाई 2,6 इसकी वजह से इन डिग्री 1 हुई थी।
तो ये दोनों बंदे मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अब ब्लैक लिस्ट 1 पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? कि यार ये मेरा आंसर है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से 2 इन डिग्री 2 हुई थी, उस बंदे को मैं आंसर अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई इसे हटाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैंने इसे आंसर अज्यूम कर लिया। अब इसे आंसर अज्यूम करने के बाद हम इसे कंफर्म कैसे करेंगे कि यार ये आंसर करेक्ट है? पता है हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? इसे हटा दो, अब बाकी बंदों के लिए देख लो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमने साइकिल वाले एज को हटा दिया हो। इन दोनों में से साइकिल का पार्ट कौन है नहीं पता, तो हम बस इतना कंफर्म करेंगे कि यार इसे हटाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं करा हमने यार नॉन साइक्लिक वाले एज को हटा दिया, क्या इसे हटाने के बाद भी आपके ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं? अगर ऐसा होगा तो आंसर गलत है, राइट? तो मैंने क्या करा, ब्लैकलिस्ट 1 5 है, तो मैं अब साइकिल डिटेक्ट करूंगा, बट साइकिल डिटेक्ट करते टाइम 5th रो वाले एज को कंसीडर नहीं करूंगा, बस इतना करने वाला हूँ। 5th रो इज 3 to 6, मैं इस वाले एज को कंसीडर करूंगा ही नहीं। मैं सिंपली अब साइकिल डिटेक्ट करूंगा कि यार साइकिल है या नहीं, यार प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मेरी या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी तो ये ट्री बन चुका होगा, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी तो उसमें साइकिल पक्के से प्रेजेंट होगा। इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं 2 इन डिग्री में गलत वाले एज को हटा दूंगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो साइकिल पक्के से प्रेजेंट है, दैट्स वाई मैं डीएसयू यूज कर पा रहा हूँ। अगर साइकिल प्रेजेंस की गारंटी नहीं होती तो मैं डीएसयू यूज नहीं कर पाता। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 इसे मर्ज करा, 1 3 इसे मर्ज करा, 2 4 मर्ज करा, 2 5 मर्ज करा, 2 6 मर्ज करा, 3 6 ये ब्लैक लिस्टेड है, इसको प्रोसेस नहीं करोगे, 3 7 मर्ज करा। साइकिल प्रेजेंट थी क्या? नहीं। तो मैंने जिसे अज्यूम कर रखा है, जिसे मैंने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, वो एक बिल्कुल ही सही बंदे को कर रखा है। इसे ब्लैक लिस्ट करने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो 5th रो में जो एज है वही आंसर है। अब देखना ये यहाँ पे कैसे सॉल्व कर दूंगा मैं, यहाँ पे भी ये कैसे हैंडल कर लेंगे चीजों को। तो 1 2 3 4 5 सभी जगह -1 -1 -1 -1 -1। ये रहा 2 to 3, 3 में इन डिग्री इंक्रीज हुई 3 नोड की 0th रो की वजह से, 4 की इन डिग्री इंक्रीज हुई फर्स्ट रो की वजह से, 5 की इंक्रीज हुई सेकंड रो की वजह से, 2 की इंक्रीज हुई थर्ड रो की वजह से, 2 की इंक्रीज हो रही है फोर्थ रो की वजह से, इन डिग्री 2। मैं तुरंत ब्लैकलिस्ट बनाऊंगा। ब्लैकलिस्ट 1 पता है क्या है? फोर्थ रो। ब्लैकलिस्ट 2 पता है क्या है? थर्ड रो। फोर्थ रो 1 to 2, थर्ड रो इज 5 to 2। ओके, तो ये मेरा ब्लैक लिस्टेड बन रहा है। मैंने बोला 1 to 2 को ब्लैक लिस्ट कर दो। अब चेक करो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैंने क्या करा भाई, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी तो साइकिल पक्के से प्रेजेंट होगा, तो सिंपल डीएसयू। मैंने देखा 2 to 3, 3 to 4 मर्ज, 4 to 5 मर्ज, 5 to 2 ऑलरेडी सेम सेट में है, ऑलरेडी सेम सेट में होते तो वो साइकिल होता है, रिडंडेंट कनेक्शन बन, राइट? तो मैंने देखा यार मैंने जिसे हटा दिया, फोर्थ रो को मैंने हटा दिया है, उसे मैंने प्रोसेस नहीं करा है, स्टिल साइकिल प्रेजेंट है आपके ग्राफ में। अगर स्टिल साइकिल प्रेजेंट है तो यार आपने जिसे हटाया है वो सही आंसर नहीं है, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब दूसरा पॉसिबल आंसर ये रहा, तो थर्ड रो वाले को डायरेक्टली रिटर्न कर दो कि अगर ये आंसर सही नहीं है तो पक्के से यही आंसर प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी 2 इन डिग्री होती है उनमें से किसी एक एज को ही हटाना आंसर है, राइट? तो मैं थर्ड को सिंपली रिटर्न कर दूंगा। तो ऐसे आप तीनों ही केसेस को हैंडल कर सकते हो। अब तीनों ही केसेस के लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैं साथ में आपको सॉल्व करके लाइक कंबाइंड, क्योंकि तीनों में ही डीएसयू चाहिए, राइट? तो मैं सिंपली डीएसयू कंबाइंड लगा दूंगा, इन डिग्री फाइंड आउट करूंगा और एक बार डीएसयू लगा दूंगा, उससे तीनों ही केसेस हैंडल हो जाएंगे। ओके, तो जल्दी से इसे कोड करते हैं। ओके, फिर देखते हैं, जल्दी से कोड देखते हैं यार इसका कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं डीएसयू लिख देता हूँ यार जल्दी से। तो ये रहा मेरा पेरेंट एरे, ये रहा मेरा रैंक एरे। ओके, so public static int find int x if parent of x equal to x, return x, int temp equal to find parent of x. Parent of x is temp now, path compression basically. Parent of x is equal to temp path compression and यहाँ से return कर दो।
मैंने फाइन लिख दिया, जल्दी से यूनियन लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक बूलियन। क्यों पता करना होगा कि मर्जिंग हो रही है। यूनियन, यूनियन में दो बंदे मिलते हैं मुझे, इंट वाई, इनकी मर्जिंग करनी होती है। लीडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड एक्स एंड लीडर ऑफ वाई इज इक्वल टू फाइंड वाई if leader of x not equal to leader of y, तो कुछ और काम करने वाला हूँ, अदरवाइज कुछ और। अदरवाइज ओके, सो हमें क्या पता करना है, हमें मर्जिंग, अगर लीडर सेम है तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्या साइकिल फाइंड आउट कर लिया हमने। ओके, अदरवाइज रिटर्न तो मैं फॉल्स करूंगा यहाँ से, क्या लीडर डिफरेंट है, और यहाँ पे मर्जिंग भी होगी। मर्जिंग कैसे होगी, रैंक के बेसिस पे, क्या रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स ग्रेटर है क्या रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई से। अदरवाइज अदरवाइज रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स स्मॉलर है क्या रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई से। अदरवाइज इक्वल है क्या, तो जिसके रैंक की वैल्यू ग्रेटर होती है वो लीडर बनता है मेरा हमेशा। सो पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ वाई में लीडर ऑफ एक्स डाल दूंगा मैं यहाँ पे, पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स में लीडर ऑफ वाई डाल दूंगा। और इक्वल के केस में आप कुछ भी कर सकते हो, पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स इक्वल टू लीडर ऑफ वाई डाल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि यार जिसे आप लीडर बना रहे हो उसकी रैंक प्लस प्लस हो जाए। ठीक, सो ये तो फॉल्स और ट्रू भी रिटर्न कर दिया हमने। हमारा काम क्या है, क्या सबसे पहले तो इन डिग्री फाइंड आउट करो। तो ये रहा इन डिग्री का एरे मैंने बना लिया, इन डिग्री एरे इक्वल टू न्यू इन एजेस डॉट लेंथ। क्यों, जितनी एजेस है उतनी वर्टिसेस है। इनिशियली ट्री को ग्राफ में कन्वर्ट करोगे राइट, तो इनिशियली वी वर्टिसेस के लिए वी माइनस वन एजेस होते हैं, बट एक एक्स्ट्रा ऐड करा गया था, तो वर्टिसेस का काउंट आपके एजेस के इक्वल होगा। इनफैक्ट मैं निकाल लेता हूँ एजेस डॉट लेंथ। ठीक, ये रख दिया मैंने। अब इन डिग्री को प्रोसेस करना, इन डिग्री को माइनस वन के साथ फिल कर दो सबसे पहले। तो एरेज डॉट फिल इन डिग्री माइनस वन। अच्छा, इन डिग्री के लिए प्लस वन लेंथ के लिए चूज करना। प्लस वन क्यों, वन बेस्ड इंडेक्सिंग यार, तो तीन एजेस है तो वन टू थ्री हमें चाहिए, फोर साइज एरे में वन टू थ्री आप फाइंड आउट करोगे राइट। फिर सभी एजेस पे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो, आई स्मॉलर देन एजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये कर दिया हमने सभी एजेस पे। अब इन डिग्री, तो इन डिग्री कैसे हम चेक करेंगे, तो एजेस के लिए हमें क्या करना होगा, तो दोनों में यू एंड वी निकाल लेता हूँ। एजेस कैसे जा रही है, तो एजेस ऑफ ith रो के 0th बंदे की अगर मैं बात करूँ तो ये यू है, एजेस ऑफ ith रो के फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो वी है। ठीक, तो हमें चेक करना होगा क्या क्या इन डिग्री ऑफ वी ये माइनस वन की इक्वल है या फिर नहीं। तो माइनस वन की इक्वल अगर है, अगर माइनस वन की इक्वल है तो मीनिंग अब तक इन डिग्री नहीं आ रखी है, अब तक इस वर्टेक्स पे ये फर्स्ट एज है जो वी पे पॉइंट कर रहा राइट, तो इन डिग्री ऑफ वी पे आई रख दोगे यार, आई थ्रो की वजह से हो रहा। अदरवाइज अदरवाइज दूसरी बार मिल गया यार किसी बंदे की इन डिग्री, दूसरी बार आपने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे चीजें ब्लैक लिस्ट होंगी कुछ। तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट वन बना लो जो कि इनिशियली माइनस वन है, फिर एक ब्लैक लिस्ट टू बना लो जो कि इनिशियली माइनस वन है। कि यहाँ पे ब्लैक लिस्ट वन जो आपका एक्चुअल ब्लैक लिस्ट है वो आई थ्रू है, जिसकी वजह से सेकंड इन डिग्री आई है। ब्लैक लिस्ट टू पता है कौन है, जो ऑलरेडी इन डिग्री ऑफ वी पे है, जिस रो की वजह से इन डिग्री वन आई थी, और यहाँ से ब्रेक कर जाए क्या। अब तो इन डिग्री दो का केस पक्के से है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सभी एजेस पे ट्रैवल करने की जरूरत है, आई स्मॉलर देन एजेस डॉट लेंथ। ओके, बट यहाँ पे जब आप आओगे, अब आपके पास तीनों ही केसेस कैसे कैसे डिफरेंट आ रखे हैं, कैसे कैसे आपको पता लगेगा। ओके, सो अगर आपका ब्लैक लिस्ट वन माइनस वन के इक्वल रह जाएगा तो ये केस टू है, इसमें साइकिल प्रेजेंट है। अगर ब्लैक लिस्ट वन पे कोई माइनस वन के अलावा कोई सी भी वैल्यू है तो आइदर केस वन है और केस थ्री है, जिसे हम कंबाइंड सॉल्व करते हैं राइट। तो हमें एक्चुअली करने की क्या जरूरत है, हमें एक्चुअली करने की जरूरत है सिंपल यूनियन राइट, यूनियन फाइंड अप करने वालों में साइकिल डिटेक्ट करने वालों बेसिकली। तो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए पहले तो मुझे पेरेंट एरे को इनिशियलाइज करना होगा, तो न्यू इंट जितनी एजेस है उसका प्लस वन, फिर रैंक इज इक्वल टू
न्यू एंड जितनी एजेस है उसका +1 एंड सभी पे पॉइंट कर दो। एंड आई इक्वल टू 1 टू n जाने की जरूरत है सिर्फ। एंड पेरेंट ऑफ आई पे आई रख दो एंड रैंक ऑफ आई पे 1 डाल दो। राइट, अब यहाँ से अब सिंपल डीएसयू बट इसमें देखो, अगर आपका आई थ्रो ब्लैक लिस्ट 1 के इक्वल है तो आपको कंटिन्यू करना है, इसे प्रोसेस नहीं करना। इससे क्या होगा, अगर सिर्फ साइकिल प्रेजेंट है तो ब्लैक लिस्ट 1 की वैल्यू -1 होगी, तो आप किसी भी एज को स्किप नहीं करोगे। और ऑफ कोर्स सिर्फ साइकिल डिटेक्शन में हम किसी भी एज को स्किप नहीं करते, सभी के लिए ट्रैवल करते हैं। बट आपका केस 1 और केस 3 है, तो आप क्या करोगे, ब्लैकलिस्ट 1 वाले एज को इग्नोर कर दोगे। ओके, तो ये फंडा यहाँ पे आप कर रहे हो। अब यू एंड वी निकालो जिनकी मर्जिंग होने वाली है। दैट इज नथिंग बट एजेस ऑफ आई थ्रो का 0th बंदा, int v is equal to edges of I1। ओके, सो अब इनके लिए हम यूनियन कॉल करेंगे। तो ये रहा आपका बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू यूनियन कॉल कर दो। यूनियन में आप यू एंड वी पास कर देना इन दोनों के लिए। अच्छा, अगर अगर फ्लैग ट्रू है, अब अगर फ्लैग ट्रू है अगर फ्लैग ट्रू है तो इससे हमें क्या पता लगता है, क्या साइकिल डिटेक्ट कर लिया यार आपने। फ्लैग ट्रू, ट्रू हम कब रिटर्न करते हैं, जब लीडर सेम होते हैं, एक्स और वाई के लीडर सेम होते हैं तो मैंने ट्रू रिटर्न करवा रखा है। बेसिकली साइकिल प्रेजेंट है। अब साइकिल प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते यार, तो आपको पता करना होगा क्या, क्या ब्लैकलिस्ट 1 जो है वो -1 के इक्वल है या फिर नहीं। अगर ब्लैकलिस्ट 1 -1 के इक्वल है तो ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में साइकिल डिटेक्ट होने पे पता है आपका आंसर क्या होगा, आईएथ, जिसकी वजह से साइकिल, जिस एज की वजह से आपने साइकिल डिटेक्ट कराया, आईएथ थ्रो, आईएथ एज की वजह से डिटेक्ट कराया। अगर ब्लैकलिस्ट 1 -1 नहीं है, मीनिंग आपने बंदों को ब्लैकलिस्ट कर रखा था और स्टिल साइकिल मिल गया, तो आपका आंसर पता है क्या है, आपका आंसर है एजेस का ब्लैकलिस्ट 2 वाली रो की बात करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ब्लैकलिस्ट 2 वाले को रिटर्न करूंगा। क्या ब्लैकलिस्ट 1 करने के बाद भी साइकिल आ गया, तो जिसे आपने ब्लैकलिस्ट कर रखा है एक्चुअली वो आंसर नहीं है, उसके साथ वाला आंसर होगा आपका। ओके, आप सभी को प्रोसेस कर लोगे और यहाँ पे आ जाओगे, बंदे को ब्लैकलिस्ट कर रखा है और साइकिल भी डिटेक्ट नहीं हुआ आपका, ब्लैकलिस्ट करने के बाद साइकिल डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब आप सही बंदे को ब्लैकलिस्ट आपने कर रखा है, तो ब्लैकलिस्ट 1 वाले बंदे को। ओके, सो ये बेसिकली केस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा, ये केस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और केस 3 में भी क्या, कौन से पार्ट को, क्या आपने जिसे ब्लैकलिस्ट कर रखा है वो गलत बंदे को ब्लैकलिस्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे 1,2 को ब्लैकलिस्ट करा बट वो गलत ब्लैकलिस्ट हो गया। तो जो ब्लैकलिस्ट 2 है, जो 7 वाला बंदा है, जिस 2 एज की वजह से इंटीग्रेट 2 हुई थी, उनमें से एक आंसर होना था, जिसे मैंने चूज करा वो गलत निकल गया, ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी साइकिल डिटेक्ट कर गया, तो ब्लैकलिस्ट 2 वाले बंदे को रिटर्न कर दो। अब ब्लैकलिस्ट करने के बाद कभी भी फ्लैग ट्रू नहीं आया, मीनिंग साइकिल कहीं डिटेक्ट हुआ ही नहीं। अगर साइकिल कहीं भी डिटेक्ट नहीं हुआ तो 2 इन डिग्री है, ये केस नंबर 1 है, बेसिकली 2 इन डिग्री है, बट इसमें 2 इन डिग्री है बट साइकिल नहीं है यार। तो ब्लैकलिस्ट 1, जिस बाद वाले बंदे की वजह से इंटीग्रेट 2 हुई थी, वही आपका आंसर है, वो रिटर्न कर दो। फिर आपका रिडंडेंट कनेक्शन 2। ओके, तो इसे अगर मैं सबमिट कर दूं जल्दी से। ओके, तो क्या हो गया, नॉन स्टैटिक नहीं बनाया यार पेरेंट को मैंने। स्टैटिक नहीं है मैंने, तो कोई गलती तो नहीं करी मैंने। नॉन स्टैटिक का इमेज बन था, ऑपरेटर में क्या गलती कर दी मैंने। LEMGTH, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों हो गए हैं, पेरेंट की जगह मैंने
अलग, तो ये सबमिट हो गया, सैंपल पास हो गया, मैंने सबमिट कर दिया, ये पास हो गया। ओके, तो ये था आपका रिडंडेंट कनेक्शन 2, स्लाइटली ट्रिकी है, बट तो वही मोर और लेस ये 3 केसेस आपको फिगर आउट करने हैं, कैसे सॉल्व करे जाए बस। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।